नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय से समाहरणालय तक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया, जिसमें सांसद पप्पू यादव, कस्बा विधायक आफाक आलम और जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिहार में रोजगार की कमी के कारण युवा बाहर पलायन कर रहे हैं। जब तक फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नियोजन कार्यालय में तालाबंदी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पूरे बिहार के एक मुहिम चला रही है कि या तो रोजगार हो या सत्ता छोड़ो। आज बहुत सारी दिक्कतें इस सरकार के जो वादे एनडीए ने और बीजेपी ने किए, वो उनमें से एक भी पूरा नहीं है। चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो पलायन की बात हो, चाहे वो हमारे किसान भाइयों की पूर्णिया में मक्का और मखाने की बात हो। तो आज कुर्था प्रखंड के दरेहटा गांव में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह सह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की भव्य शुरुआत कलश यात्रा से हुई। हजारों श्रद्धालु महिला पुरुष कलश लेकर लारी सती मंदिर के समीप तालाब पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल भरी की। इसके बाद कलशों की स्थापना भव्य यज्ञ मंडप में की गई। आयोजन में श्री श्री 1008 स्वामी राम प्रपन्नाचार्य महाराज कथा वाचन करेंगे। 12 से 18 जून तक दिन में रामचरितमानस नवा पाठ व शाम 5 बजे से श्री श्याम नारायण आचार्य जी की श्री राम कथा होगी। 13 जून को अग्नि स्थापना और 18 जून को पूर्णाहुति व भंडारा होगा। 19 जून को भक्ति जागरण गायिका डिंपल भूमि द्वारा रात्रि 8 बजे से भव्य जागरण होगा। गांव में भक्तिमय माहौल है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। ये कौन सा जगह हो रहा है? ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। यहाँ देखिए, ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है। एक 7 दिन चलेगा। ये हमारे प्रपन्नाचार्य एक वार्ड मुखाग्नि से जब शुरू होगी। आज कलश यात्रा थी। करीब 300 महिलाएं और हमारे अगल बगल के जितने भी ग्रामीण हैं उनकी मदद हुई। जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला, ग्रामीणों का सहयोग मिला। आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग भी हम लोग को सहयोग किए। आज यहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आज यहाँ कलश यात्रा निकला था। आज यहाँ समस्त ग्राम दरहेटा के समस्त नागरिक दिखवे के एकत्रित होके कलश शोभा यात्रा निकाला गया और ग्राम दरहेटा में सदियों के बाद इस यज्ञ का आवाहन किया है। कितना दिनों का यज्ञ है सर? ये 7 दिन का सप्ताह होता है। ये 7 दिन का सप्ताह और स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी के मुखारविंद से संपन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को भागलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मोदी सरकार के संकल्प थे, जिन्हें पूरा किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना की ताकत पर जोर दिया। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि सरकार ने 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और उनकी लोकप्रियता का स्तर देश समझ चुका है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि दुनिया में पहले 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट था। आज 70 लाख 25 लाख का, आज 70 लाख से ऊपर का एक्सपोर्ट है। 70 लाख करोड़, हाँ, 70 लाख करोड़ से ऊपर का। केवल वही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज जो कभी चंद्रशेखर जी के जमाने में प्रधानमंत्री के रूप में थे, तो कांग्रेस के कारण उन्हें सोना बेचना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था।
शेखपुरा पहुंचे नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। समाहरणालय के मंथन सभागार में आयोजित नगर निकाय समीक्षा बैठक में उन्होंने भाग लिया, जहां प्रभारी डीएम लखिंदर पासवान ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक में शेखपुरा विधायक विजय सम्राट, सभी नगर निकायों के प्रतिनिधि और जिला परिषद अध्यक्ष मौजूद रहे। मंत्री ने जिले के चारों नगर निकायों की 272 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसकी कुल लागत 58.68 करोड़ रुपए बताई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर प्रगति कर रहा है। साथ ही अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। मंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और ईश्वर से उन्हें संबल देने की प्रार्थना की। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। है शोक सभा भी हम लोग अभी तुरंत किए हैं, तो बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। पूरे देश को झकझोर के रख देने वाली ये घटना है कहीं ना कहीं, और हम पीड़ित परिवार के साथ इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बहुत संवेदना, बहुत दुख प्रकट करते हैं इस घटना के ऊपर। आज पूरे देश को इस समय दुख में डुबा दिया है ये घटना, और क्यों घटी, कैसे घटी, हर व्यक्ति इस घटना को लेकर चिंतित है। भागलपुर के समीक्षा भवन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बीएलओ के साथ अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गुंजियाल ने बताया कि अधिकतर बीएलओ का कार्य संतोषजनक पाया गया, जबकि कुछ बीएलओ की कार्यशैली में कमियां चिन्हित की गई है। ऐसे अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए हैं ताकि वे भी सुचारू रूप से कार्य कर सके। उन्होंने आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न कराने पर जोर देते हुए सभी बीएलओ को ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन कार्य में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना रहा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गया की पावन धरती पर आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भव्य स्वागत किया गया। यह आयोजन भाजपा नेता और समाजसेवी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में गया समाहरणालय के सामने हुआ। समारोह में पारंपरिक गदा, अंगवस्त्र, मालाएं, ढोल, नगाड़े और भारत माता की जयकारों के साथ भारी जनसमूह उमड़ा। वातावरण देशभक्ति और उत्साह से सरोबार रहा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ स्वागत नहीं बल्कि जनता की भावनाओं का उत्सव है। मंत्री नित्यानंद राय ने भी बिहार की सांस्कृतिक विरासत को नमन किया और कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से देश को आगे बढ़ा रही है। गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हम लोग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का हम लोग गया समाहरणालय के पास हम लोग भव्य स्वागत किए हैं। आज उन्हें पुष्पमाला और विष्णुचरण चिन्ह, अंग वस्त्र और हनुमान जी का गदा देकर स्वागत किए हैं। वो गया जी के धरती, पावन धरती पर आज विशेष पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और हम लोग को वो 11 साल बेमिसाल का भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रखा गया है प्रोग्राम। सिवान जिले के सिसवन प्रखंड अंतर्गत साईपुर, नौका टोला व निरखापुर के समीप स्थित हनुमान मंदिर परिसर में गुरुवार को श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों श्रद्धालु भगवा वस्त्र पहन जय श्री राम के नारों संग शामिल हुए। कलश यात्रा में घोड़े, हाथी की सवारी और डीजे पर राम धुन ने माहौल भक्तिमय बना दिया। यात्रा जई छपरा स्थित सरयू नदी घाट तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा कर पवित्र जल कलश में भरकर यज्ञ मंडप में स्थापना की। मंदिर के पुजारी श्री श्री 108 जगत नारायण दास जी महाराज ने बताया कि महायज्ञ 20 जून तक चलेगा, जिसमें कथा, पूजन और प्रवचन होंगे। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। मुंगेर में पुलिस लाइन में पदस्थापित सार्जेंट सुमित कुमार को नवनियुक्त सिपाहियों से मेडिकल फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में एसपी सैयद इमरान मसूद ने गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया है। शिकायत के अनुसार 60 सिपाहियों से प्रति व्यक्ति 2500 की मांग की गई, जिसमें से 70% सिपाही पैसा दे चुके थे। जांच के दौरान सार्जेंट के पास से 36,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। एसपी ने बताया कि यह वसूली 334 नवनियुक्त सिपाहियों में से 40 महिला व 20 पुरुष सिपाहियों से की गई थी। पुलिस उपाधीक्षक की जांच में आरोप सही पाए गए।
जिसके बाद पूरब सराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सुमित कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसपी ने इसे शून्य सहनशीलता की नीति का उदाहरण बताया। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। ये पुलिस लाइन में मुंगेर पुलिस लाइन में 334 नव नियुक्त सिपाही योगदान दिए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। उसके पश्चात उनकी योगदान हम लोग मुंगेर जिला बल में करेंगे। उसी क्रम में एक हम लोग को सूचना मिली कि पुलिस लाइन में एक सार्जेंट जिसका नाम सुमित है, वो कुछ कैंडिडेट्स को ये भय दे रहा है कि उनका मेडिकल में वो लोग फेल हो गए हैं और मेडिकल में फेल अगर उनको पास करना है मेडिकल, तो पर कैंडिडेट 2,500 रुपये के आसपास उनको देना होगा और उसके बाद ही वो लोग मेडिकल में फिट किए जाएंगे। ये कटिहार पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कोडा प्रखंड के जुराबगंज से कुख्यात कोडा गैंग के 31 सदस्यों को हिरासत में लिया। जांच के बाद 14 को निर्दोष पाते हुए रिहा किया गया, जबकि 17 अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास बिहार सहित अन्य राज्यों में दर्ज है। यह गैंग लूटपाट, छिनतई और मोटरसाइकिल चोरी जैसी घटनाओं से लिप्त था। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई बाइक, चैन और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। एसपी शर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। संबंधित थानों को सूचित कर आरोपियों के पुराने केस की जांच शुरू की गई है। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कोढ़ा गैंग पूरे देश में कुख्यात है लूट के लिए, छिनतई के लिए। कटिहार पुलिस का लगातार ये प्रयास रहा है कि इस गैंग को इस तरह घटनाओं में संलिप्त होने से हतोत्साहित करें। हम लोगों ने पहले कोढ़ा गांव में जुराबगंज गांव में जाकर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत उन लोगों से बातचीत भी किया। उन लोगों से कहा कि इस व्यापार को छोड़ के वो लोग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट में लगे। इसके लिए इन लोगों को सर्टिफिकेट्स पेंडिंग थे, वो भी हम लोगों ने बनवाए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रभावी कुर्कियाँ भी गांव में करवाई ताकि अपराध में डिटरेंट बने। इसका इफेक्ट कुछ समय रहा, बट पिछले कुछ महीनों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में और बिहार में विभिन्न जिलों में लगातार कोढ़ा गैंग के द्वारा घटनाएं घटित की जा रही हैं। इसमें लगातार या तो पैसे छीने जा रहे हैं, चैन छीनी जा रही हैं, और इन सभी घटनाओं में एक कॉमन चीज़ होती है, ये लोग चोरी की बाइक्स का यूज़ करते हैं। शेखपुरा में कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ आजाद हिंद आश्रम से समाहरणालय तक मार्च निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी, कार्यकारी अध्यक्ष रोशन कुमार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष माधव पांडे, महिला नेत्री शोभा देवी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता झंडों और नारों के साथ सड़क पर उतरे। जिला प्रशासन ने एहतियातन समाहरणालय के द्वार बंद कर दिए। प्रभात चंद्रवंशी ने कहा कि यह आंदोलन छात्र युवाओं की वेदना की आवाज है, जिसे सरकार को समझना होगा। उन्होंने कहा कि योग्य छात्रों को धांधलियों के कारण रोका जा रहा है और आवाज उठाने पर लाठियां चलाई जा रही है। रोशन कुमार ने कहा कि सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है और बेरोजगारी चरम पर है। यदि यही हाल रहा तो जनता चुनाव में करारा जवाब देगी। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में एकमात्र शेखपुरा ऐसा जिला है जो सबसे छोटा है, लेकिन पलायन का प्रतिशत यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन जो दिहाड़ी पर जाकर काम करते हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के लोग जो नफरती वाले लोग होते हैं, वहाँ पे लात घुसे मार कर और पैसा छीन कर और शोषण होता है, यहाँ तक कि हत्या हो जाती है। तो यहाँ के जो मजदूर वर्ग हैं, जो भाई हैं, उनको मजबूरन अपने दो पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए पलायन होना पड़ता है। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।